अस्सलाम वालेकुम। पंजाब कुकिंग सीक्रेट में खुशामदीद। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मकई की रोटी की रेसिपी। यूँ तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो मकई की रोटी की रेसिपी यूट्यूब पे मिल जाएगी, लेकिन मैं दावा नहीं करती। लेकिन मैं यकीन से कह सकती हूँ कि जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोगों को देने वाली हूँ ना, यकीन करें आप लोग भूल जाएंगे सारी रेसिपीज़। इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त रोटी बनकर तैयार होती है, मक्खन की तरह मुंह में घुल जाने वाली बिल्कुल फूली हुई रोटी मकई की रोटी बनती है। और बनाना इतना आसान है कि 10 साल की बच्ची भी बना ले। सारी बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इस वीडियो के बाद मुझे नहीं लगता आप लोगों को सारी ज़िंदगी कभी कहीं से मकई की रोटी की वीडियो जो है वो देखनी पड़ेगी या फिर सीखना पड़ेगा। इस तरीके से मैं बनाऊंगी, इतनी आसान कि आप लोग 10 मिनट के अंदर 10 रोटियां बना लेंगे, और नरम इतनी कि मुंह में जाते ही घुल जाए, बूढ़े भी जो हैं वो मज़े से खा लें। तो ज़बरदस्त सी ये रोटी कैसे बनाएंगे, किस तरह से, ऐसी कौन सी चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। तो चलें फिर रेसिपी की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं कि ये मक्खन की तरह मुंह में घुल जाने वाली मकई की रोटी आज हम कैसे बनाएंगे। आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा फरमाइश पे कि मकई की रोटी की रियल जो रेसिपी है वो दे दें, ऑथेंटिक रेसिपी दे दें। तो वही रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलें फिर बिस्मिल्लाह करते हैं और रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये सालन वाली कटोरी है जिसके अंदर मैंने आटा, जो मकई का आटा है, छान के ले लिया है। छान के आप लोगों ने यूज़ करना है, और इस तरह की कोई सी भी कटोरी सेट कर लें, कोई बाउल सेट कर लें, कोई भी बर्तन सेट कर लें। इससे क्या होगा, जो बिगनर बच्चियाँ हैं, नया सीख रही हैं, वो भी आराम से जो है वो आटा गूंद लेंगी। मेन सारी चीज़ जो होती है मकई की रोटी में, आटा परफेक्ट आप लोगों ने गूंदना है। जब आप लोगों का आटा परफेक्ट होगा, आप लोगों की रोटी भी परफेक्ट बनेगी। तो अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। एक कढ़ाई मैंने ले ली है, उसी कटोरी के साथ मैंने एक कटोरी भर के मैंने पानी शामिल कर लिया है। बराबर का पानी जाएगा। आटा मैंने जो लिया था, एक कटोरी लिया था, एक कटोरी मैंने पानी शामिल कर दिया। एक खाने का चम्मच भर के इसके अंदर शामिल कर देंगे घी। घी है तो घी शामिल कर दें, नहीं है तो आप लोगों ने ऑयल शामिल कर देना है। तो साथ ही शामिल कर देंगे आधा खाने का चम्मच चीनी। ऑप्शनल है, अगर आप लोग डालना चाहते हैं डालें। मैंने पहले वीडियो अपलोड की थी, उसमें कमेंट्स आ रहे थे कि चीनी आपने क्यों नहीं शामिल की। तो मैंने वो, जो लोग व्यूवर्स मेरे देखने वाले लाइक करते हैं, उनके लिए मैंने शामिल की है, बाकी टोटली ऑप्शनल है। पानी को बॉयल आना शुरू हो गया है तो इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है मकई का आटा। तो अच्छे से जब पकना शुरू हो जाए, बॉयल आना शुरू हो जाए, तो उस टाइम पे आप लोगों ने मकई का आटा शामिल करना है। आंच हल्की कर लेंगे इस टाइम पे। तो तेज़ तेज़ हाथों से हमने चम्मच चलाते जाना है, इसके अंदर गुटलियाँ वगैरह नहीं बननी चाहिए। तो स्मूथली सा एक बैटर बन जाएगा, एक डो बन जाएगी। तो आंच आप लोगों ने हल्की रखनी है, बिल्कुल ही हल्की करके आप लोगों ने ये सारा काम करना है। तेज़ आंच पे आप लोगों ने नहीं करना, नहीं तो पानी खुश्क हो जाएगा, हमारी डो जो है वो हार्ड हो जाएगी, सॉफ्ट नहीं बनेगी। अच्छे से मिक्स करके, तो ये देखें ज़बरदस्त सा मिक्स हो गया। तो अब हमने इसे कवर लगा के तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि बैटर ठंडा भी हो जाए, डो ठंडी भी हो जाए और सेट भी हो जाए। इसके अंदर जो कनी है वो भी सॉफ्ट हो जाए। तो 7-8 मिनट हो गए हैं, ये देखें ज़बरदस्त सी सेट हो गई है और बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। तो अब हमने इसे गूंद देना है। एक प्याली के अंदर हमने नीम गर्म पानी ले लेना है। पानी को लेके हमने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाना है और इसे गूंदते जाना है। स्टार्ट में सारा आटा जो है मैं इकट्ठा कर दूंगी, फिर आधा आटा मैं एक साइड पे करके आधा आटा जो है मैं परफेक्टली तरीके से गूंद लूँगी। और इसी तरह सारा आटा हमने गूंद लेना है। जैसे जैसे हम रोटियां बनाते जाएंगे, साथ साथ हम आटा जो है वो गूंदते जाएंगे। मकई की रोटी जो है वो ऐसे ही बनती है। आटा गूंदने से आप लोगों को पता चल जाएगा कि मकई की जो एक लचक है वो इसके अंदर कितनी ज़्यादा आ गई है, इस तरह से आटा गूंदने से। तो आटा आप लोगों ने हथेली से मसल मसल के गूंदना है। जितना स्मूथली आप लोग आटा गूंदेंगे, यकीन करें आप लोगों की रोटी में कभी क्रैक नहीं आएंगे। और इस तरीके को आप लोगों ने फॉलो करना है। आप लोगों से हर कोई रेसिपी पूछेगा, बल्कि जो बड़े हैं ना वो भी रेसिपी पूछेंगे कि आपने ये रेसिपी ली कहाँ से है। इतनी ज़बरदस्त रोटियाँ इस रेसिपी से बनकर तैयार होती हैं। तो आटा हमने गूंद लिया। अब एक पेड़ा ले लेंगे। पेड़े थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं मकई की रोटी के। तो एक पेड़ा आप लोग अपनी फैमिली के हिसाब से जिस तरह का छोटा बड़ा खाते हैं आप लोग ले सकते हैं। तो पेड़ा लेके हमने इस तरह से थोड़ा थोड़ा इसे जो है वो प्रेस कर लेना है, चुन लेना है।
तो बाकी हम जो है वो एक साइड पे कर देते हैं आटा। तो अब एक मेरे पास है पेपर है, ये इस तरह का, घी का ले लें, ऑयल का ले लें, या कोई भी जो दालें घर में आती हैं, पॉलीथिन बैग होते हैं वो, तो आप खाली करके वो ले सकती हैं। एक मैंने नीचे बिछा दिया है, एक ऊपर बिछा दिया। इसके नीचे वाले के ऊपर ऑयल लगा देंगे। इसके ऊपर हमने रोटी रखनी है और रोटी को हमने हल्के हाथों से इस तरह से प्रेस करते जाना है। इस तरह से हल्के हल्के हाथों से हमने प्रेस करते जाना है और रोटी आप लोगों की फैलती जाएगी। ये भी ज़बरदस्त तरीका है। और एक तरीका मैं आप लोगों के साथ और शेयर करूँगी। चाहें तो आप इस जगह पे, यानी कि कुछ लोग बेलन का भी यूज़ करते हैं, वो भी परफेक्ट है। अगर साइडों पे क्रैक आ जाए, कोई भी आप लोग चीज़ लेके उससे आप लोग कटिंग भी कर सकते हैं। तो मैं इस तरह की प्लेट ले लूँगी। ये मेरे पास पिज़्ज़ा ट्रे है, मैं इससे जो है रोटी बनाऊँगी। इस तरह से अगर आप प्रेस करेंगे ना दोनों हाथों से, तो 2 मिनट के अंदर आप लोग जो है वो डेढ़ रोटियाँ बना सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसका रिज़ल्ट कितना ज़बरदस्त है और आटा कितना परफेक्ट जो है वो गूंदा किया है कि रोटी हमारी इतनी परफेक्ट आई है। चेक करें ज़रा, कोई क्रैक आप लोगों को नज़र नहीं आएगा। अगर थोड़े बहुत हैं भी तो इस तरह से हम कवर कर लेंगे साइडों से। बल्कि इतना जो है ना वो अच्छा लगता है मकई की रोटी के अंदर, थोड़ा बहुत हो भी तो एक खूबसूरती होती है मकई की रोटी की। तो अब पोना बिछा लिया मैंने एक उसके अंदर, टोकरी के अंदर। तो इस तरह से हमने सारी रोटियां बना के तो रखते जाना है। अब ये वाला तरीका हो गया। आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर है कि कौन सा मेथड आप लोगों को इजी लगा। कुछ लोग जो है वो ऑयल का यूज़ नहीं करना चाहते मकई की रोटी में, तो इस तरह से हमने जो है वो रुमाल ले लेना है रोटियों वाला। तो खुश्क आटे के अंदर लगा के, मकई के आटे के अंदर रोटी लगा के इस तरह से हथेली से मैं प्रेस करती जाऊँगी, गोल गोल घुमाती जाऊँगी, प्रेस करती जाऊँगी, गोल गोल घुमाती जाऊँगी। इस तरह से भी हम बना सकते हैं अगर बिल्कुल भी आप ऑयल का यूज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि जो पॉलीथिन बैग वाला मेथड है ना तो उसमें ऑयल का यूज़ होता है। तो अगर आप लोग सिर्फ खुश्क आटे के साथ बनाना चाहते हैं तो ये तरीका भी बेस्ट है। तो आप लोग इस तरह से बना सकते हैं, बहुत इजी, बहुत आराम से बन जाती हैं। तो 1 मिनट के अंदर आप लोग डेढ़ रोटियां बना सकते हैं। तो ये हल्के फुल्के क्रैक आ जाएं, उन्हें हम कवर कर लेंगे। इसी तरह से सारी रोटियां जो है बनाकर तैयार कर लूँगी। अच्छा, कुछ ना रेसिपीज़ हैं लिक्विड डो से भी लोग बनाते हैं, लेकिन मैं बुरा नहीं कहूँगी, लेकिन वो टेस्ट, वो जायका जो ऑथेंटिक होता है ना, वो इसी तरीके से बनाने से आता है। तो वो जायका लिक्विड डो से नहीं आता है। आप लोगों ने इस तरीके से ट्राई करना है, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को लिक्विड डो वाला तरीका जो है उससे भी ज़्यादा आसान लगेगा। अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। एक मैंने तवा रख दिया है फ्री हीट होने के लिए। हल्की आंच पे आप लोगों ने इसे पकाना है। आंच तेज़ नहीं करनी है, आंच तेज़ करेंगे ऊपर से जल जाएगी, अंदर से पकेगी नहीं। मकई की रोटी जितनी ज़्यादा हल्की आंच पे पके उतनी ज़्यादा मज़े की बनती है। तो एक साइड से गोल्डन हो गई तो मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। इस तरह से हमने उल्टे पलटे जो है, एक रुमाल ले लेंगे रोटियों वाला, इस तरह से प्रेस कर करके हमने इसे बना लेना है। प्रेस करने से रोटी बड़ी ज़बरदस्त जो है मकई की बनती है। आप लोगों ने इस ट्रिक को फॉलो करना है, इंशाल्लाह ताला आपकी रोटियां ज़बरदस्त इसी तरह फूली फूली सी बनेंगी जिस तरह मेरी रोटी जो है वो बन रही है। चेक करें ज़रा, कितनी ज़बरदस्त, कितनी फ्लफ़ी, कितनी फूली हुई, एकदम नरम रोटी जो है वो बनकर तैयार हुई है। इसी तरह मैं दोनों साइडों से इस तरह से दबा दबा के प्रेस कर करके सारी रोटियां जो है ऐसे बना लूँगी। साग की रेसिपी भी है मेरे चैनल पे। बहुत ज़्यादा आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमें शॉर्टकट वे में साग की रेसिपी दे दें। मैंने साग की रेसिपी रिसेंटली शेयर की हुई है, तो आप लोग विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आप लोग यानी कि 10-15 मिनट में साग जो है बनाना चाहते हैं ना, तो वो रेसिपी मेरे चैनल पे है, तो मिल जाएगी आप लोगों को। अगर आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, मैं नीचे लिंक भी दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। तो इस तरह से हमने उल्टे पलटे जो है दोनों साइडों से गोल्डन होने तक इसे पका लिया है। तो ज़बरदस्ती रोटी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अगर आप घी का यूज़ करना चाहते हैं, आप लोग ने इसी तरह यानी कि इधर ही लगा लेना है गरम गरम पे। अगर आप मक्खन का यूज़ करेंगे ना, तो आप लोगों ने रोटी को उतार के तो फिर लगा लेना है। जो भी आप लोगों के पास है वो आप यूज़ कर सकते हैं। मकसद मेरा क्लियर करने का ये होता है कि आप लोगों को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े।
मेरी रेसिपी जो हैं इतनी ज़्यादा इजी होती हैं, आप लोग इजी तरीके से बनाते हैं और आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छा फीडबैक भी देते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत आसान और इजी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूं और कम बजट भी हो, जो आप लोगों के काम आ सके। तो अब इस तरह से मक्खन भी लगा लेंगे, अगर आप लोग चाहें घी लगा लें, चाहे तो मक्खन लगा लें, बटर लगा लें, जो आप लोगों के घर में पसंद किया जाता है, जो आप लोग अफोर्ड कर सकें। तो रोटियां चेक करें ज़रा कितनी ज़बरदस्त हैं, नरम हैं, सॉफ्ट हैं। तो आई होप हमेशा की तरह आप लोगों को आज की रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं। वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ ही गए हैं तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि इतना मगन हो जाते हैं आप लोग वीडियो देखने में, रेसिपी देखने में, लाइक करना भूल जाते हैं। कौन कौन मुझे कहाँ कहाँ से देख रहा है, वॉच कर रहा है, तो नीचे प्यारा सा कीमती सा कमेंट ज़रूर छोड़ दिया करें। बहुत अच्छा लगता है, मुझे खुशी होती है जब मेरे देखने वाले व्यूवर्स जो हैं वो मुझे क्यूट क्यूट से कमेंट्स करते हैं। तो मकई की रोटी चेक करें, इसकी लुक चेक करें, इसकी सॉफ्टनेस चेक करें, मक्खन की तरह। यकीन करें 70 साल के बुज़ुर्ग भी आप लोग के घर में है ना, तो वो भी इसे आराम से खा लेंगे। इतनी ज़्यादा सॉफ्ट और नरम रोटी जो है बनकर तैयार होती है इस मेथड से। तो आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी मेरी रेसिपी। तो इसी के साथ खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। हमेशा की तरह मेरी दुआ होती है आप सब के लिए। जहाँ भी रहिए खुश रहिए, ख्याल किया करें अपना, अपने से रिलेटेड लोगों का, दुआ किया करें अपने लिए, कुल उम्मते मुसलमान के लिए। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। फिर मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ, एक नई वीडियो के साथ, और मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।